बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अख्तर कुरैशी आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसका उन्वान है आपके सामने। मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ अपने उन जवानों को जो दिनों रात जाग कर दुश्मन की गोलियों के साए में, दुश्मन के तोप के गोलों की घन गरज के अंदर अपने शब रोज गुजारते हैं और मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन कलमकारों को, उन दानिश्वरों को जो पाकिस्तान की आवाम को सही सिमत में ले जाने के लिए अपने कलम की ताकत से, अपने बेहतरीन तस्दीयों से नवाजते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अर्ज़ वतन के उन होनहार नौजवानों को जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए शब-ओ-रोज़ मेहनत कर रहे हैं और दुनिया में जहां कहीं भी हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने उनको ये हक दिलवाया कि वो जहां कहीं भी हों अपने मुल्क के अंदर मुंतखब होने वाली हुकूमत के लिए अपना वोट इस्तेमाल करें और वो उसमें अपना हिस्सा डालें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन सच्चे दिलाना ने पाकिस्तान को कि जिन्होंने सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अकीदत के साथ ये फैसला करने में अहम किरदार अदा किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक मिले। और ये सारे मामला जो नेक नियति से कर रहे हैं उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। इसके साथ साथ मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं वो बात इंतहाई अहम है, उस पर आपको गौर भी करना होगा और ये सोचना होगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर ये नहीं पता किसी को कि जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने खड़ा होता है तो उसकी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल डला। एक पेट्रोल पंप, एक गैस फ्यूल पंप, उसके ऊपर जो हुकूमत सरचार्ज लगाती है वो रुपए पैसों के बाद मामूली से पैसों में आता है कि हर कीमत के अंदर पैसे जरूर शामिल किए जाते हैं और उस पैसों का हिसाब कहां जाता है ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो फ्यूल पंप से फ्यूल भरा जाता है उस पर भी पैसे राउंड फिगर में लिए जाते हैं और जो गैस जलती है उस पर भी पैसे राउंड फिगर में लिए जाते हैं। जो बिजली के बिल आते हैं उस पर राउंड फिगर लिए जाती है। जो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा वो कहां जाते हैं आज तक किसी को नहीं पता चल सका। वो हुकूमत ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतारुफ कराने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि जनाब अली साफ और शफाफ तरीके से काम हो, लेकिन देखने में ये आया है कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ईवीएम जो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो इलेक्ट्रिक पे चलेगी और हमारे दूर दराज के इलाकों के अंदर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वोटिंग होती है। पिछले सारे इलेक्शन उठा के देख लीजिए, किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ हो कि 24 घंटे बिजली को यकीनी बनाया हो। तो जब एक इलेक्ट्रॉनिक आला जिसके जरिए आप वोटिंग करने जा रहे हो तो उन पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो लोग वोट डालने आएंगे तो ये बताएं हमें कि वहां पर हकीकत में बिजली मौजूद रहेगी, अगर नहीं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। दूसरी बात, बड़ी अहम बात यह है कि मैं जो आपसे करना चाह रहा हूं वो बात यह कि जनाब अली आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग ख्वानदा हैं, यानी तालीम याफ्ता तबका कितना है जो मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर तालीम याफ्ता है जो वोट डालता है। हमारा 60% से ज्यादा तबका जो वोट डालने वाला तबका है उसकी बात कर रहा हूं, 60% से ज्यादा वो है जो तालीम से नाबलद है। वो मोहर सही नहीं लगा सकता। चलिए उस तबके को तो छोड़ दीजिए। आप ये देखें कि अभी सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर जो सेनेटर हजरात है वो सही मायने में वोट स्टैंप नहीं लगा सके बैलेट पेपर के ऊपर और उनके बैलेट पेपर जो है
रद्द कर दिए गए। और तो अब आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1.5 साल के अरसे के अंदर हुकूमत इतनी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर देगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे जाके वोट डाल सकेंगे? नाज़रीन, बस मैं यहां इतना कहूंगा, जो जीता वो सिकंदर। असल में बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उन हालात के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अंधे, बेरे, गूंगे और काने, अंधे, बेरे, गूंगे, सारे के सारे मुझे नजर आ रहे हैं। कोई आंख वाला नजर नहीं आ रहा, कोई अकल वाला नजर नहीं आ रहा, कोई समझ वाला नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का जो दिल चाह रहा है वो धड़ल्ले से कर रही है और वो करती चली जा रही है। आपको मैं माजी में लेके जाना चाहूंगा ताकि जो लोग थोड़ा बहुत भी शऊर रखते हैं वो थोड़ी अकल से काम लें। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके जब तक हमने होश संभाला, हमने ये देखा कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सबसे पहले 65 की जंग, 65 के बाद 71 की जंग, 71 की जंग के बाद जनाब अली डिक्टेटर की हुकूमत के अंदर जनाब अली एक तंजीम बनी जो उन लोगों के नाम पे बनी जिन्हें हम कहते हैं उर्दू बोलने वाले। वो अपने आप को महाजिर कहते हैं, मैं उन्हें उर्दू बोलने वाला कहता हूँ। वो महाजिरों के नाम पे एक तंजीम बनी। आपने देखा कि उस तंजीम का लीडर, उस तंजीम का लीडर, उस तंजीम का रहनुमा, उन तंजीम के लोगों ने ये नारा दिया था हम, और वो नारा ये था कि जनाब अली उनको जो है रहबर नहीं रहनुमा चाहिए, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन चाहिए था। मैं नाम लेके बात करता हूं कि जनाब अली उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, अल्ताफ हुसैन चाहिए था। तो अंधे होकर आज के लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कल की हुकूमत की कामयाबी के ऊपर बड़े जश्न मना रहे हैं, उनके लिए खासतौर से ये बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त भी लोग अंधे हो गए थे, काने हो गए थे कि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। यूं कि उनके पास पावर थी, उनके पास कुव्वत थी, उनके पास एम्पायर भी था और उनके पास एम्पायर के साथ साथ उनके पास फील्ड भी उनकी अपनी थी, ग्राउंड भी उनका अपना था। उनके जो खिलाड़ी उनके मध्य में मुकाबिल खड़े थे वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ आपने देखा, 30 साल तक उन्होंने शहर कराची के ऊपर दंदनाते हुए, हुर्राते हुए इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की। शहर कराची पर 30 साल तक हुकूमत की, कोई उनका बाल बीगा नहीं कर सका, कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। बड़े बड़े सानिए हुए, बड़े बड़े सब कुछ हुआ और वो जो चाहते थे वो कर जाते थे। बड़े बड़े वजीर आजम को, पाकिस्तान के वजीर आजम को वहां जाकर हमने सरनगू होते देखा। सही है, एक नहीं सारी हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें उनके दौर में बनी, सब उनके दर पर पहुंची और उन्होंने जाके वहां सजदा रेजी करी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो डिक्टेटर साहब की बात करते हैं, परवेज मुशर्रफ की। उनके बाद उनका दौर आया, उनके दौर में भी यही सब कुछ हुआ कि उन्होंने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा दिया इन्होंने, जनाब अली हुकूक का नारा दिया था पहले वालों ने, है ना? तो और हुकूक के नाम पे जो उन्होंने खिलवाड़ किया पूरे पाकिस्तान के साथ वो आपको पता है। उसके बाद जो जनरल साहब तशरीफ लेकर आए उन्होंने नारा दिया सबसे पहले पाकिस्तान। उसके बाद जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उस वक्त भी आपने देखा होगा, हम तो कुछ शऊर की मंजिलें कुछ तय कर चुके थे, कुछ शऊर थोड़ा सा आ गया था। हमने देखा जनाब अली के पूरी कौम अंधी दीवानी हुई भी है, बस कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा हमें लीडर मिल गया जो पाकिस्तान को जनाब अली चांद पे ले जाके रख देगा। और हुआ क्या उसके बाद? अब आप देख लीजिए, पहले वाला लंदन में जाके अपनी कस्बा पुरसी का दिन गुजार रहा है, दूसरा वाला दुबई में जाके कस्बा पुरसी का दिन गुजार रहा है। ये इन दोनों को इसी तरह का मैंडेट मिला था और उन्होंने असेंबली में जो दिल चाहा अपनी मर्जी से चाहा किया, जिस तरह से चाहा, जिसको चाहा सजा दिलवाई। कानून उनके हाथ में था, अस्करी इदारे हमारे उनके हाथ में थे और सब कुछ उनके हाथ में था। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों के साथ थे। हमारे जो गद्दाराने वतन थे वो दोनों के साथ थे। अब गद्दाराने वतन कौन था? जिसने कानून के साथ गद्दारी की, जिसने हुकूमत के साथ गद्दारी की, जिसने पाकिस्तान की अवाम के साथ गद्दारी की, उसको मैं गद्दार वतन कहता हूँ। अब उसमें वो गद्दार वतन जो भी है वो खुद अपने गिरबानों में झाग लें और जो शऊर याफ्ता लोग हैं उन्हें मालूम है कि गद्दारी कौन कर रहा है मुल्क के साथ, इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा नहीं होने दे रहा है और जो सही मानों में
हकदार है, उनके वोट का हक कौन छीन रहा है और कौन लोगों को आउट कर रहा है, कौन लोगों को इन कर रहा है, ये सब आपके सामने। अब आइए उसके बाद एक तीसरा अंदाज आया जो कि वो भी एक डिक्टेटर ही कह लें, क्योंकि आधे सेशन पूरा हो गया, 80% जो है वो उन्होंने जो रूल पास कराए वो आपने इस्तेकाक से पास कराए, और उन्होंने जनाब अली कोई भी ऐसा काम जो गैर शरई है वो बड़े धड़ल्ले से किया, और जो शरई काम था उसके लिए उन्होंने चीजों को लटका के रखा। गुलबशन यादव के लिए राह हमवार हो गई, लेकिन लब्बैक वालों के लिए अभी तक जो है असेंबली के अंदर कानून को पूरा करते हुए, वादे को पूरा करते हुए, उनके मुतालबे को अभी तक असेंबली के अंदर उस तरह से नहीं लाया गया जिस तरह से लाया जाना चाहिए था। तो नाजरीन, अब आप खुद फैसला करें कि अब आपकी भागदौड़ किसके हाथ में है और ये शख्स क्या कर रहा है, अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है, अपनी अवाम के लिए क्या कर रहा है, और अपनी हुकूमत के लिए क्या कर रहा है। और जो लोग, आप देख लें, आप उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो लोग अल्ताफ हुसैन के साथ थे वो आज इमरान हुसैन के साथ थे, जो लोग डिक्टेटर के साथ थे वो आज इमरान नियाजी के साथ है। तो ये सारे उन्हीं डिक्टेटरों का टोला है। उन्हीं, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता क्योंकि ये मैं एक अवामी राय के हिसाब से बात करना चाहता हूँ, मैं एक वो सही मानों में वो तजिया पेश करना चाहता हूँ जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे सारे मंजेवे लोटे सारे वो एक जगह इकट्ठा होकर और वो सारे वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क के वकार को पारा पारा किया जा रहा है। यानी जो कुछ कल के सेशन के अंदर, असेंबली के अंदर हुआ, ज्वाइंट सेशन के अंदर, कि बस हम जीत गए, बस हमारी लाठी थी। आप डॉक्टर आमिर लियाकत का क्लिप जो है वो मार्केट में घूम रहा है, उसको आप देख लें। उसने वाज़े तौर पर यह बात कही कि हमें लाने वाले लेकर आए और बड़ी इज्जत से लेकर आए। और कल तक वो क्या बात कह रहे थे, और भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, वो सारी चीजें ऐसी सामने हैं, वो ये सब बातों की निशानदेही कर रही है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त वो हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैं ये बात कहूंगा कि कुछ भी हो, कुछ हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, चाहे वो दियारे गैर में हो, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, वो मुल्क की भला, मुल्क की फलाह, मुल्क की सालमियत, मुल्क का वकार, उसके मुतालिक सोचते हैं। लेकिन वो लोंडियार पार्टी जो कल अल्ताफ हुसैन के साथ थी, समझे, आज वो ही पार्टी, उसके बाद वो पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ रही, आज वही लोंडियार पार्टी जो है वो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और एम्पायर भी उनका है, ग्राउंड भी उनका है, और ऑडियंस भी उनके हैं, और मध्य मुकाबिल जो है, जो मध्य मुकाबिल है जो इस वक्त, वो भी उन्हीं की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। तो होगा वही जो ये चाहेंगे। तो लिहाजा अब जो है हालात जिस सिंध में आ गए हैं, अब ये आप ये कह लीजिए कि अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि कफन तक तो चोरी करके ले गए ये लोग, अब बचाए क्या है इंसान को अपना सर छुपाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पनाह में रखे और इन शैतानों से, इन दगाबाजों से, इन मकर करने वालों से, इन झूठों से, बेईमानों से, धोखाबाजों से मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और जो लोग सच्चे हैं उन्हें इज्जत अता फरमाए, और जो लोग इन घिनौने जुर्म में मुब्तला है जिसका मैंने जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द नेस्त नाबूद कर दे और पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने वालों को पाकिस्तान की हुकूमत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।